देखिए हमने क्रिकेट खेली है, हमें सारे डूज एंड डोंट्स पता है कि कौन किस तरह की इनिंग किस लिए खेल रहा है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ रिजवान की इनिंग देख के हर मैच के अंदर जो वो खेल रहे हैं, सिर्फ यही लग रहा है कि वो यही चाह रहे हैं कि किसी तरह अपने स्कोर हो जाए। मैं कम से कम 50 कर लूं, 35 कर लूं, 40 कर लूं। उसके यही जो छोटे वो 50 के बाद मारना स्टार्ट किया उन्होंने। वो पहले नहीं आती थी, पहले कोई और रूह थी उनके अंदर। इट जस्ट शोज के वो रिलक्टेंट हैं इस तरह के शॉट खेलने, रिस्की शॉट मारते नहीं। आजकल क्रिकेट है रिस्क की, और आपके अंदर इतने स्किल होने चाहिए कि आप हर तीसरे मैच में रिस्क लें और तीसरे मैच में वो पे ऑफ करे। मसला ये है कि उनके अंदर इतने स्किल लेवल नहीं है। जो हमारी पिछली लॉट थी सारी, ये स्किल लेवल ही नहीं है। उन्हें पता है कि वो रिस्क लेंगे तो आउट होते जाएंगे, इनका बिल्कुल कोई नामो निशान भी नहीं मिलेगा। अभी तो आपको फिर बात करते हैं और हम तनकीद कर रहे हैं। आज से साल पहले तक की आप बात करें तो पूरा पाकिस्तान कहता था नहीं जी रिजवान और बाबर कर रहे हैं, बाकी और क्या करें। वो तो हमने आगे कॉइन का दूसरा रुख दिखाया है पूरी पाकिस्तान की आवाम को और बताया कि भाई ये हो रहा है आपकी पाकिस्तान की टीम में। तो फिर आग और फिर कैंपेन्स भी चलाते हैं सोशल मीडिया पे, हलुसिनेट करते हैं पैसे लगा के। तो यही सारी चीजें हैं, और यही हाल जो मुल्तान सुल्तान का है वही पाकिस्तान टीम का रहा। नहीं तो अब ये कह रहे हैं कि अगर रिजवान ने अपना बैटिंग स्टाइल चेंज किया तो फिर यानी कि वो आउट होते रहेंगे, तो उनको काफी टाइम लगेगा तो अपने बैटिंग स्टाइल चेंज यही बात है, जब भी वो कोशिश करते हैं कोशिश आउट ही रहते हैं। एक शॉट ही एक है ना उनके पास, लात रखते हैं बीच में, चक्कू चला देते हैं तेरे को लात वाली साइड। और आप मुझे बता दें कोई एक्स्ट्रा कवर अच्छी मारनी उन्हें आती है, पूरी दुनिया ये बात करती है, हम नहीं। अब उन्हें टीमें क्या करती हैं, अब आप शुरू के अंदर भी देख ले, उनको वाइड आउटस्विंग करते रहते हैं। उनके पास इस तरफ ऑफ स्टंप पे शॉट ही नहीं है। उनको जब बीच में आती है तो वो उधर को लपेटा एक कदम मार देते हैं, इसलिए तो वो सिंगलें करते रहते हैं, सिंगलें करते रहते हैं। और फिर जब एंड हो जाता है मैच का और कोई यार कामरान गुलाम भी चौधरी से जो बैटर्स खड़े होते हैं वो आउट हो जाते ये प्रेशर डलवाते हैं। प्रेशर की कामरान गुलाम भी तो खेला है 200 के स्ट्राइक रेट में, शुरू में खेला है 167 के बाद में, ठीक। उसी पिच पे मिचेल भी खेला है, उसी पिच पे आपका वो दूसरा भी खेला है, सिकंदर अजहर भी खेला है। और एक ओवर पहले चेज हो गया ना 85। आफरीन ने पाकिस्तान के जिनके हाथ में क्रिकेट दी हुई थी ना, वो जब टॉस में आए ना, शाहीन भी कह रहा था 160 का पिच है और 190 एक ओवर पहले चेज कर दिया। तो ये इनके माइंडसेट है, ना इनको पिच रीड करने आते हैं, ना इनको गेम अवेयरनेस है, ना इनको मैच जीतने के प्लान बनाने आते हैं, ना इनको टारगेट सेट करने के प्लान आते हैं। कुछ नहीं आता, इसलिए 9वें नंबर पे पहुंचा दिया, क्योंकि इन लोगों के हाथ में क्रिकेट थी सारी। इनके पास सीनियर कोई था नहीं। इनने एक चीज बहुत जबरदस्त की है, इन्होंने अपने ग्रुप से एक बार जो है ना किसी को आने नहीं दिया, पीसीबी को ब्लैकमेल किया बड़े जबरदस्त तरीके से, अपने फ्रेंड्स को ओब्लाइज किया बहुत जबरदस्त तरीके से, सेल्फिश इनिंग्स खेली बहुत जबरदस्त तरीके से, और लोगों को सोशल मीडिया पे पागल बनाया बहुत जबरदस्त तरीके से। ये किया। वैसे ऑब्वियसली अगर ज्यादा स्कोर्स बनते भी, अगर 200 से ऊपर होता तो पीएसएल भी बेहतर हो ही जाता, क्योंकि हमने बहुत कम देखा है कि 200 से ऊपर कोई स्कोर वो तो एक गलत बात है। आपको छोटे बच्चे देख रहे हैं, फिर आपको शान मसूद को छोटे बच्चे देख रहे हैं, ये आपके कप्तान है। वो शान मसूद उस दिन आपकी तरह सामने इनिंग खेल के गया, रिजवान हर मैच में वो इनिंग खेल के जा रहा है। तो आपने क्या रोल मॉडल बनना है बच्चों के लिए, आप मुझे बताएं तो सही, क्या सीखेंगे बच्चे आपसे। आप एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं, एक तरफ रोहित शर्मा की बात करते हैं, दे लीड फ्रॉम द फ्रंट। कहां से कहां ले गए वो अपनी क्रिकेट को। आप लोग अभी भी अपने स्कोरों के पीछे पड़े में, आपको पर्पल का है और यार अपनी कैप को रंग करा के पहन लो यार। अच्छा, अब हम कल हमने पोस्ट मैच में लाहौर कलंदर्स की जो बॉलिंग थी उनकी बात दी थी कि उन्होंने काफी नॉट अप टू द स्टैंडर्ड बॉलिंग कराई थी, और इसी तरह मुल्तान सुल्तान्स ने एक डिसेंट टोटल बना लिया था। तो अगर हम कल मुल्तान सुल्तान्स की बॉलिंग की बात करें तो उनकी बॉलिंग के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि डारोन मिचेल ने तो उनको मार मार के बिल्कुल ही उनको यानी कि उड़ा दिया था। अब दो चीजें हैं, ओवरऑल अगर हम मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग देखेंगे थोड़ी सी नीचे रही है, तो एज अ कैप्टन एज अ टीम यू प्लान फॉर इट। क्या आपने एक्स्ट्रा 15 रन बनाने हैं अपनी बॉलर को, जो है ना हल्की है आपकी, कुशन देने हैं, क्योंकि गलती तो आपकी, आपने टीम पिक की है। तो अब आपने टीम पिक कर ली है, एक चीज हल्की है तो उसको बैटिंग लाइन ने कुशन देना है, 15 रन ज्यादा करके देने हैं। तो 30 बॉलों पर 30 जो रिजवान कर रहे हैं, इस तरह 15 रन ज्यादा होंगे। फिर लाहौर कलंदर की बात अगर करते हैं, शाहीन ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, ठीक है, शुरू में अप फ्रंट आ गए, बड़े अच्छे रिदम में लगे। करण भी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, लेकिन शाहीन ने कैप्टनसी कल अच्छी नहीं की, ठीक है। शाहीन ने एक तो ये किया कि करण के सारे ओवर ऊपर से करा दिए, ठीक है, उसने 6 की इकोनॉमी से रन दिए। फिर बीच में एक बॉलर शाहीन ने शॉट खिलाया, आपको अपना जो वो एक ऑलराउंडर आपके जानदार था, उसको कहाँ कहीं आपने बॉर्डर पे भेजना है, उसको आपने इन्हीं पिचेस के ऊपर रखा हुआ ना खिलाना है, तो आप उसको खिलाएं फिर।
वो डैरेन मिचेल को आप जो है ना 18वां ओवर करा रहे हैं, करवा रहे हैं, हाँ। आप कैसे पास कर टाइम सकते हैं? खेल रहे हैं। एक तो शॉट गए हैं, ऊपर से उसका ओवर एंड तक लेके आए, आपको डैरेन मिचेल के ओवर जल्दी खत्म करा के करन का एक ओवर रखना चाहिए था। फिर हारिस रऊफ की बॉलिंग के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। एक दिन ऐसा लगता है कि बहुत जबरदस्त बॉलर है, इससे अच्छा बॉलर पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। कल उसके बाद कितने रन्स खाए? उसके बाद 46 4 मैच इनके ऐसे जाते हैं कि वो अकेले ही मैच को जो है तितर बितर कर देते हैं। ठीक, इस तरह तो ये कुछ चीजें लैप्सेस मौजूद थे एक टीम सिलेक्शन के अंदर। लाहौर कलंदर की एक बॉलर शॉट थे, फिर अगर एक बॉलर शॉट थे भी तो पार्ट टाइम मिचेल के जो है 18वां ओवर नहीं बनता, उसके 15 ओवर से पहले पहले आपको ओवर खत्म करवाने थे। बाय होप आजकल का करंट चल रहा है पीएसएल में कि आप फिफ्थ स्पेशलिस्ट बॉलर को नहीं खिलाएंगे। और तीसरा ये था कि हारिस रऊफ की जो बॉलिंग थी वो पिछले 2 मैचों से फिर से अप टू द मार्क नहीं है। 5-6 मैच हुए, एक आधे मैच में अच्छी बॉलिंग करते हैं, उसके बाद फिर ऑफ नजर आते हैं। इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को यंगस्टर्स की जरूरत है, पीपल लाइक अली रजा। कल उबैद शाह वाज द ओनली वन फ्रॉम द मुल्तान सुल्तान जिन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई, बाकियों ने उस तरह नहीं कराई, बट उबैद शाह वाज द ओनली वन जिन्होंने उनके लिए ही स्टूड आउट अ लिटिल बिट। जी, अच्छा टैलेंट नजर आ रहा है। नहीं थी 34 रन्स कंसीड किए थे, उनके अलावा तो किसी ने उस तरह की अच्छी बॉलिंग वो आज गेम नहीं कर। उनको भी प्लेटफॉर्म मिला, जल्दी मिल गया। अपने भाई की वजह से उनके कॉन्ट्रैक्ट हुए। पहले जब इस्लामाबाद के अंदर ये लोग आए थे, कॉन्ट्रैक्ट क्या किया है उनके भाई ने, और दिए देने वालों को भी सलाम है कि जब क्वेटा ग्लैडिएटर उनको छोड़ नहीं रहा था और इस्लामाबाद ने उनको पिक करना था तो उनके हाथ में चीजें थी साल 1.5 साल पहले। तो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने वो पिक किया कि जहाँ उनको डील ये मिली, एक तो उनके पैसे भी बढ़ाए और ऊपर से मेरे भाई भी खेलेंगे। तो ठीक है, फिर वो बिल्कुल ठीक किया नसीम शाह ने भी कि जब सारे यूं कर रहे हैं कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा ताया, मेरा पोता, तो बस नसीम ने भी किया कि भाई मेरे भाई। तो बात फिर वही आ गई कि क्या उबैद से बेहतर ऑप्शंस पड़ी हैं डोमेस्टिक के अंदर जिन्होंने परफॉर्मेंसेस की नहीं है? क्या उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो रहे हैं? वो किस, उनका भाई नहीं खेल रहा, उनका भाई परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था, उनके भाई को डील ऑफर नहीं हुई, वो किसके पास जाके रहे वो बच्चे जो है? बस मैं आप लोगों से ये सवाल पूछता हूँ।